आपने देखा है कि सड़क पर किस प्रकार की धूल उड़ रही थी। कल हम लोग जब चलेंगे इंदौर तक, आप जिस रास्ते से गुजरेंगे इससे तिगनी चौगनी धूल आपको झेलनी पड़ेगी। मेरी बारे में बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी कहती थी, सड़क बिजली पानी का हिसाब करती थी, लेकिन आप देख लीजिए कि 18 साल से ये सरकार है और यहाँ सड़कों की हालात क्या है आप खुद देख सकते हैं। साथियों, हमारे भारत जोड़ो यात्री 11 जो मध्य प्रदेश के हैं, युवा है, बहुत ही कमिटेड है और हर वर्ग के हैं। दलित भी है, आदिवासी भी है, पिछड़े भी हैं, महिलाएं भी हैं और उच्च वर्ग के भी हैं, पिछड़ा वर्ग के भी हैं। जैसा कहते हैं, हालांकि मैं ज़्यादा उच्च वर्ग के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन सब ने बड़ी कर्मठता के साथ, अल्पसंख्यक भी है, बड़ी कर्मठता के साथ यात्रा चल रही है। अब आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है और साथ ही हमारी तरफ से आप सबको निमंत्रण भी है, हार्दिक स्वागत भी है कि मध्य प्रदेश में आप पूरा सहयोग करें। दबाव आना स्वाभाविक है, जिस प्रकार की सरकार चल रही है उसमें आप पर भी दबाव आना स्वाभाविक है, लेकिन है हमारे पास कई ऐसे पत्रकार जो दबाव के बाद भी सही बात कहने से नहीं चूकते। इसलिए मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि हम सब राहुल गांधी जी की जो तपस्या है, कई लोग तो ऐसे हैं जो कि गाड़ी में कभी बैठ जाते हैं, चल लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, छुट्टी मना लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी एक पदयात्री हैं जिन्होंने केवल दिवाली पर और कल परसों रात गुजरात में चुनाव प्रचार की गया। हम उनकी कर्मठता और उनके इस श्रम के लिए और इस तपस्या के लिए उन्हें बधाई देते हैं। मैं जनाब रमेश जी को अपना माइक सौंप रहा हूँ। हमारे यहाँ 12 ग्रुप है सेवा दल यात्रियों में, अनेक हमारे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, और राष्ट्रीय हमारे जो लीडर्स हैं उनके नाम से हमारे ग्रुप हैं। एक बेचारा ग्रुप भी है जिसमें जयराम रमेश जी और दिग्विजय सिंह उसके सदस्य हैं। दो बेचारे ग्रुप। अब इनको बेचारा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको सबकी सुननी पड़ती है, सुनाने वाला हमारे पास कोई नहीं है, इसलिए हम दो बेचारे आप लोगों के बीच में आपको प्रणाम करते हैं। आपको सवाल पूछना है, जवाब दिग्विजय सिंह जी देंगे। हाँ, एक एक करके। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा की टाइमिंग को इसके बारे में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है, आपको शायद जानकारी ज़्यादा होगी। आपने डांस का वीडियो भाजपा बहुत ज़्यादा चला दिया और कहीं ना कहीं टिकट कम करते हैं, तो कोई पहली बार हो रहा है क्या? कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राहुल का सरकार हेमंत मिश्रा सरकार ने कहा। ये वही व्यक्ति है जो कि पहले कांग्रेस में रहते हुए किस प्रकार से पैर पकड़ता था कांग्रेस के लीडर्स का। मैं वहाँ का 6 साल तक इंचार्ज रहा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि वहाँ वो क्या है, और उनको शर्म आनी चाहिए। आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस की वजह से है। 2023 और 24 के चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा कितना लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि चुनाव से नहीं जोड़ी जा सकती। हम कोई वोट मांगने नहीं निकले, हम भारत में जिस प्रकार से अमीर गरीब की दूरी बढ़ती जा रही है, स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तात्रेय हसबोले साहब कह चुके हैं कि देश में गरीबी बढ़ रही है। उस गरीब और अमीर की खाई को
भी दूरी करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं। क्या ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? जो धार्मिक उन्माद से नफरत फैलाई जा रही है, क्या ये देश के लिए उचित है? क्या ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है? जो सनातन धर्म विश्व को अपना कुटुंब मानता हो, जिस प्रकार से यहाँ पर धर्म के बारे में लेकर एक उन्माद फैलाया जा रहा है, उसको भी हमें दूर करना है। नफरत को प्रेम और सद्भाव में बदलना है। संविधान, भारतीय संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। हर व्यक्ति को समान अधिकार है संविधान में, लेकिन जिस प्रकार से कुछ एक वर्ग को चुन चुनकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जो उनके खिलाफ बोलता है या सत्य बोलता है, उनको भी खिलाफ भी झूठे मुकदमे दायर किए जाते हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई उनके पीछे लगा दी जाती है। अदालतों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भारतीय संविधान की रक्षा करना भी देश के लिए आवश्यक है। इसलिए साथियों, ये केवल आप इसको कोई राजनीतिक रंग से मत देखिए, राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। देश की आवश्यकता है कि इस बिखराव को दूर किया जाए, और उसके लिए राहुल गांधी जी ने तपस्या का एक स्वरूप इसको दिया है, और उसे वे सफलता से पूरा कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इसका जो क्रम बताया, हम लोग 5:30 बजे हमारा झंडा वादन होता है, 6 बजे से यात्रा शुरू हो जाती है, और 45 मिनट के लिए दोपहर में अनेक वर्गों के साथ चर्चा होती है। अभी तक चर्चा किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, व्यापारियों के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ हमारी चर्चाएं हो रही हैं। आज भी हमारी यहाँ पर चर्चा जो है वो केला उत्पादकों के साथ है, और के विषय ये दोनों चर्चाएं होंगी। और इसका क्रम ये है कि जिस दिन पब्लिक मीटिंग होती है, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस दिन हमारी चर्चा नहीं होती है। बाकी सभी समय पर हमारी चर्चाएं होती हैं, और बड़े अच्छे सुझाव आ रहे हैं, समस्याएं सामने आ रही हैं। अब जैसे हमें चर्चा करनी है यहाँ के निमाड़ के किसानों की मिर्ची के खेती करने वालों की समस्या है, कपास बोने वालों की समस्या है। इन सब चीज़ों पर इंटरेक्शन भी हर दिन होता है, कुछ दिन छोड़कर। एक मिनट, हाँ, बयान गलत आप कहते हैं। उन्होंने केवल उनका पत्र पढ़ा है, बयान नहीं दिया है। देखिए, बीजेपी का कहना, उसके लिए मैं सर, सावरकर का चैप्टर खत्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है। मैंने कहा है, मैं दोहराऊंगा, जिस दिन बीजेपी और आरएसएस हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलना बंद करेंगे, उसी दिन हम उनके नेताओं के बारे में सच बोलना बंद करेंगे। बोलिए बोलिए, इनफ ऑफ सावरकर प्लीज। चुनाव आने वाला, फिर से यात्रा करेंगे। एक सवाल है, दूसरा सवाल ये कि इस बार जो मीडिया, कुछ मीडिया है जो आपके साथ लगातार बात करती है, परंतु मीडिया की अव्यवस्था को ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ से यात्रा शुरू हो रही थी काउंटर मीडिया, वहाँ के सरस्वती स्कूल वालों के यहाँ मीडिया को रुकवाया गया, कुछ कांग्रेस लड़कों को रुकवाया गया, उन्होंने खाना दिया, ये दिया। जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला व्यक्तिगत विरोध होती है, वैचारिक विरोध हो सकता है, परंतु एक अच्छे काम के लिए हम विरोध नहीं करते। उन्होंने पूरी व्यवस्था की। तो मैं ये कहूँ कि ऐसा कम मीडिया है जो आप लोग के साथ चलता है, निरंतर चलता है, थोड़ा इस तरफ में ध्यान दीजिए। और आपकी अगली यात्रा कब शुरू होगी? इस बार मैं चलूँगी साथ। विजया पाठक जी, आपको पूरा अधिकार है हमारे साथ चलने का, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, सारी यात्रा, हमारी ये यात्रा पूरे तरीके से गैर राजनीतिक है।
और गैर राजनीतिक होने के नाते ये देश के लिए है। देश के जो समस्याएं हैं, देश में जो कमियां दिख रही हैं आज, उसके लिए है। सबको जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में हमारे धर्म में भी शांति पाठ से हर धार्मिक आयोजन होता है। बिना शांति पाठ के कोई आयोजन होता है धार्मिक? और जब हम उद्घोष भी करते हैं तो हम लोग कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। ऐसे देश में जिस प्रकार की वैमनस्यता फैलाई जा रही है, उसमें नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का हमारा नारा है, वो सही है कि नहीं? जहाँ तक आपने बताया, अगर कोई हमारा विरोधी भी अगर हमारे लिए कुछ करता है तो धन्यवाद। हाँ जी। See, coming from Rahul Gandhi ji, a double A is really creditable to the people of Maharashtra and to the our political organization Congress. It's a great credit to their leadership, and we are extremely grateful. As far as Madhya Pradesh is concerned, we are really worried because the very high standard that they have set in Maharashtra, it may not be possible to match, but we are trying our best. एक मिनट, वन पर्सन वन क्वेश्चन, प्लीज प्लीज। एक पत्रकार एक सवाल, प्लीज। मैं वापस आऊंगा, एक एक सवाल। सवाल है कि पूरे देश में कथावाचक जो है वो ये कहते सुने जा रहे हैं कि मोदी है तो हिंदू है। तो भारत जोड़ो यात्रा पे आप लोग निकले हैं, तो क्या परसेप्शन बन रहा है? मोदी है तो ही हिंदू है क्या? बात यह है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने ही गुजरात बनाया है। ये अहम और अहंकार नहीं टपकता। ये जो कथावाचक हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। अगर वे समझते हैं कि मोदी ही हिंदू हैं तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। देखिए, वो सहयोग है। मैं आपको बताता हूँ घटना भी। टी ब्रेक एक लिंगायत परिवार के यहाँ भी, और लिंगायत परिवार, जो लिंगायत आप जानते हैं, वो लोग शिव के उपासक होते हैं। तो वहाँ पर पूजा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि राहुल जी, हम आपके तिलक लगाना चाहते हैं। उनका ज़रूर लगाइए, और उन्होंने तिलक लगाया, और उसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। कांग्रेस, देखिए बात यह है, भारत जोड़ो का मतलब ये है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदू धर्म हो उसका पालन होना चाहिए, इस्लाम हो उसका पालन होना चाहिए, सिख धर्म, क्योंकि सारे धर्म जो हैं इंसानियत ही उनका मूल आधार है। हाँ जी, जिन्होंने पूछा नहीं है, बाद में आऊंगा, जिन्होंने पूछा नहीं है। नहीं, ये लिंगायत लोग लगाते हैं। तो ग्लोबली ये देखने में आ रहा है कि राष्ट्रवादी नीतियाँ हैं या जो मजबूत है वो लगभग दिल्ली हो चाहे कहीं और हो, वो देखने में आ रहा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को भी अब जो उग्रवादी चीज़ें आ रही है सामने, जो विचारधारा है, उस पर ये टकराव है कि पाकिस्तान जो है वो पूरे वर्ल्ड पे कब्जा एक प्रकार का कर दिया है? क्या कांग्रेस उसके विरोध में? सर बोलिए। देखिए, बात यह है, फासिज्म के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रही है और हमेशा उसका विरोध करती रही है। इसलिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य कोई भी दल जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करती है या लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाती नहीं है, जो कि अपनी बात सुनाते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं, ये फासिज्म का एक कैरेक्टर है। इस फासिज्म के कैरेक्टर के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। भारत में लोकतंत्र था, है। Sorry? He is walking all the way except in forest areas. He is walking every day the average distance walked, 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 तो चला है 21 किलोमीटर रोज चलते हैं राहुल जी और हमारे भारत यात्री। 21 किलोमीटर। महाराष्ट्र में हमने
कुछ ऐसे दिन थे जहां 24 किलोमीटर हम चले। महाराष्ट्र में औसत 23 से 24 था, और अगर आप पूरा 6 राज्यों का एवरेज निकालें तो करीब 21 किलोमीटर आता है। हमारा कैंप साइट जो है स्टार्टिंग पॉइंट से 4-5 किलोमीटर दूरी में है, वहां हम चलते नहीं हैं। कैंप साइट से हम स्टार्टिंग पॉइंट गाड़ी में आते हैं, और जब फिनिश जहां हम भारत यात्रा जोड़ो उस दिन के लिए पूरा होता है, वहां से कैंप साइट के लिए हम गाड़ी में जाते हैं। वो वास्तविक है, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, पर जो चलता हुआ डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है 21 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लाइव देख सकते हैं, पूरा भारत जोड़ो यात्रा लाइव स्ट्रीम हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा .in आपके स्मार्टफोन पर आप देख सकते हैं कितने किलोमीटर चले और कितने किलोमीटर हम गाड़ी से गए हैं। गाड़ी तभी इस्तेमाल होता है जब कैंप साइट स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी में है या फिनिशिंग लाइन के बाहर कुछ दूरी में है, और एवरेज 4-5 किलोमीटर दूरी में होता है। कुछ ऐसे जगह हैं, एक मिनट, कुछ ऐसे जिले हैं जहां जंगल का इलाका है। मिसाल के तौर से अकोला में 18 किलोमीटर जंगल एरिया था, फॉरेस्ट एरिया था। सभी भारत यात्री बस से गए। तो वो डिस्टेंस जो है हम मानते नहीं हैं कि वो पद यात्रा का डिस्टेंस है, वो कवर्ड डिस्टेंस है, पर पद यात्रा का डिस्टेंस रोज 21 किलोमीटर होता है। आज सुबह देखिए, आज सुबह का मिसाल मैं लेता हूं, आज सुबह हम 14 किलोमीटर चले हैं, 14 किलोमीटर, और दोपहर को हम 8 किलोमीटर चलने वाले हैं। तो आज 22 मध्य प्रदेश में पहला दिन भारत जोड़ो यात्रा 22 किलोमीटर चलेगा। यही नहीं है, देखिए उसमें रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में, जैसे केरला में हम लोग गुजरे, वहाँ रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट में हम लोग कम से कम 90 किलोमीटर चलना पड़ा, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट में तो हम लोग भी नहीं सकते थे। तो ऐसे केवल फॉरेस्ट एरियाज में ही हम लोगों का बैठे, बाकी तो पूरे समय चले। सर, दूसरा चुनाव चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस वही है। आपको गलत फहमी है, हमारी गुजरात यूनिट लड़ रही है और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी वहाँ लड़ रही है। आप खुद गए? मैं खुद गया हूँ, खड़गे जी वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, राहुल जी ने वहाँ प्रचार किया है, सारे सीनियर लीडर्स वहाँ पे जा चुके हैं। कोई भी चुनाव हो उसका हम लोगों की स्ट्रैटेजी अलग होती है, वहाँ का अभियान अलग होता है। जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा है, वो हम लोगों का एक प्रोग्राम है देश के हित के लिए, देश के लिए, वो जारी रहेगा। हर पार्टी चुनाव जीतने की लड़ती है ना। ओके, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जवाब देना दीजिए। इंदौर की घटना की मुझे जानकारी नहीं है, पता लगाता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब उनके मन की बात नहीं होती है तो फिर ऐसी हरकतें करती है, कोई हमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यही फासिस्ट का एक उदाहरण है।